So I watched Black Clover and so once again we are here with an anime जिसे लाखों लोग नारुतो वन पीस की कॉपी बोलते हैं, इवन फेरी टेल की भी कॉपी बोला जाता है। Well, you can watch Fairy Tail's review like मैंने वो भी किया हुआ है, तो हाँ, you can watch it. So now, let's be real and talk about one of the most amazing and quoted anime of the modern shonen generation, Black Clover. So, I actually decided to binge watch this anime and guess what? मैंने पहले 100 episodes इतने जल्दी complete कर लिए कि मुझे ही पता नहीं चला। वेल, अगर ब्लैक क्लोवर की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा एनिमे, लेकिन वो भी बाकी सारे शोनेन एनिमे जैसे लाइक शोनेन एनिमे कैसे होते हैं ये तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। वेल स्टिल मैं तुम्हें इसका बेसिक प्लॉट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो शो का प्लॉट कुछ ऐसा है, आज तक अनोइंग बच्चा है जिसको विजार्ड किंग बनना है अलॉन्ग विथ हिज बेस्ट फ्रेंड यूनो, जो कि नेवर माइंड बट समहाउ उसके पास मैजिकल पावर्स नहीं है। मीनवाइल उसके फ्रेंड यूनो के पास कुछ ज्यादा ही शक्तियां हैं। तो अब कैसे हमारा आस्था एक ऐसी दुनिया में रह पाएगा, सरवाइव कर पाएगा जहाँ पे जीने के लिए मैजिक ही सब कुछ है। बेसिकली इट्स लाइक एवरी अदर शोनेन एनिमे। तो इस एनिमे में हमारे पास हमारा ओवर एनर्जेटिक मेन कैरेक्टर है, हमारे पास एक हैंडसम बेस्ट फ्रेंड है, एक खूबसूरत लव इंटरेस्ट पार्ट 1, the most savage character of this anime, the hot-headed punk, Mr. Admirable, या फिर बोल सकते हो the best in the kingdom। और यहाँ पे एक और लड़की है जो कि बहुत ही ज्यादा लवली है और वो है लव इंटरेस्ट पार्ट 2। So you know what I mean, ये भी बाकी सारे शोनेन एनिमे जैसा है। So now what actually make this anime इतना अच्छा कि मुझे इतना ज्यादा पसंद आ गया? क्या वो इसके कैरेक्टर्स हैं, या फिर इसकी एनिमेशन, या फिर मे बी वो इसका प्लॉट है? ना, एक्चुअली द मेन फीचर ऑफ दिस शो इज इट्स इनक्रेडिबल स्टोरी टेलिंग। आई मीन इसकी स्टोरी टेलिंग लिटरली बहुत ही अच्छी है। और व्हेन आई टॉक अबाउट स्टोरी टेलिंग आई मीन द पेसिंग ऑफ दिस एनिमे, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग और इसके पावर सिस्टम्स, लाइक डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे हैं। ये एक ऐसा शो है जिसे तुम एक बार तो कंप्लीट कर ही सकते हो, लेकिन ये रीवॉचेबल भी है। आई लेजिट मीन रीवॉचेबल। ऐसे बहुत कम शोज होते हैं जो तुम एक बार के बाद वापस देख सकते हो, पर ये शो वैसा ही एक शो है जिसको तुम बार बार देख सकते हो, फिर भी तुम इससे बोर तो नहीं होगे। Now it's time for spoilerless storytelling। लाइक हाँ, मुझे तुम्हें थोड़ी बहुत स्टोरी तो समझानी पड़ेगी, नहीं तो तुम बोलोगे कि ये बकबक करके चला गया और हमें बोल गया एनिमे देख ले। कैसा एनिमे देख ले? कुछ तो पता होना चाहिए एनिमे के बारे में। सो ये स्टोरी बेस्ड एक फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ पे सभी लोगों के पास अपनी खुद की मैजिकल पावर्स होती है, लेकिन फिर आता है हमारा मेन कैरेक्टर आस्था, जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं होती है। और वहीं पे उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है, उसका जो राइवल होता है यूनो, उसके पास कुछ ज्यादा ही डेवलप्ड मैजिक पावर्स होती है। अब जिस दुनिया में हमारे कैरेक्टर्स रहते हैं वहाँ पे ज्यादा मैजिक पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ज्यादा रेस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे इकोसिस्टम है नोबल्स और पीसेंट्स का। नोबल वो लोग होते हैं जो कि सिटी साइड में रहते हैं और उनके पास बहुत ही इनॉर्मस टाइप ऑफ मैजिक ऑरा होता है, और जो पीसेंट्स यानी कॉमनर्स वो होते हैं जो कि कंट्री साइड में रहते हैं। और लाइक तुम्हें पता है कॉमनर्स क्या होता है। अब एक ऐसी दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर आस्था, जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है, कैसे सर्वाइव करेगा यही हमें इस एनिमे में देखना है। अब देखो इस वर्ल्ड में एक चीज और है कि जब भी सब बच्चे 15 साल के हो जाते हैं तो उन्हें खुद की ग्रीमोर मिल जाती है। ग्रीमोर के बारे में तुम्हें पहले से पता होगा अगर तुम हैरी पॉटर फैन हो या फिर तुमने मैजिकल एनिमेस देखे। तो हाँ, ग्रीमोर एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारी मैजिकल एबिलिटीज को इनहेंस कर देती है और तुम्हें बहुत सारे नए नए मैजिक ट्रिक्स यूज करने में हेल्प करती है। यहाँ पे जैसे ही वो लोग ग्रीमोर लेने जाते हैं तो हमारे यूरोप को तो बहुत ही अच्छे ग्रीमोर और बहुत ही पावरफुल ग्रीमोर मिल जाती है, लेकिन हमारे आस्था को कुछ भी नहीं मिलता है। अब देखो बिना ग्रीमोर के आस्था इतनी सीक्रेट जगह पे कैसे रह पाएगा? उसको ग्रीमोर ही नहीं मिलती है, मतलब क्या ही बताओ। लेकिन हाँ, बाद में हमारे आस्था को भी एक ग्रीमोर मिल जाती है और उसके बारे में मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिकॉज उसके बारे में तुम एनिमे के देख के जानोगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आस्था और यूनो दोनों का जो ड्रीम होता है वो होता है विजार्ड किंग बनना। अब बेसिकली इट्स लाइक होकागे, लाइक हाँ, क्लोवर किंगडम का होकागे मींस विजार्ड किंग ऑफ क्लोवर किंगडम। हाँ, मतलब तुम समझ गए होगे, लीफ विलेज का विजार्ड किंग, क्लोवर किंगडम का होकागे। समझ रहे हो आप? हाँ, अब इस जर्नी में हमारा आस्था कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि उससे बनना है विजार्ड किंग, लेकिन उसके पास कोई पावर्स ही नहीं है। तुम्हें यही इस एनिमे में देखने को मिलेगा। और हाँ, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जर्नी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टर्स। वेल, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है, इसलिए इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में तुम्हें बता भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक कैरेक्टर ऐसा भी है जिसके बारे में तुम्हें पर्सनली मैं बताना चाहता हूँ और हाइप अप करने के लिए। तो उस कैरेक्टर का नाम है यामी सुकेहीरो।
तो यामी सुकीहिरो ब्लैक बुल्स मैजिक नाइट स्वॉर्ड का कैप्टन है और ये कैरेक्टर्स इतना बैडएस है, इतना अमेजिंग है और डेफिनेटली इतना प्यारा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। इसकी एबिलिटीज इतनी अमेजिंग है और ये हमेशा अपनी एबिलिटीज को सरपास करने की जंग में या फिर रेस में लगा रहता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इस एनिमे के विजार्ड किंग यानी कि जो हमारा विजार्ड किंग है उसको भी टक्कर दे सकता है अलॉन्ग विद विलियम वेंजेंस जो कि गोल्डन डॉन का कैप्टन है। अब विलियम वेंजेंस कौन है ये मैं तुम्हें अभी तो नहीं बताऊंगा, तुम एनिमे देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा। यामी सुकीहिरो के बारे में तुम्हें एनिमे में देखोगे तो बहुत ज़्यादा पता चलेगा। और ये दोनों कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं जो कि मुझे लगते हैं कि विजार्ड किंग को सरपास कर सकते हैं। अब इस एनिमे में ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में तुम खुद जानोगे तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे कि गॉश, मैग्ना, लक, फिंडल, वेनेसा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में तुम जानोगे तुम्हें बहुत ही अच्छे लगेंगे। वेल नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इज इट अ रियली गुड एनिमे? क्या ये वर्थ वॉचिंग है? तो हाँ, ये चीज़ तो तुम्हें देख के ही पता चलेगी, लेकिन मैं इतना तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम अगर इसको एक बार देख लोगे तो तुमको कभी भी रेग्रेट नहीं होगा कि तुमने ये चीज़ क्यों देखी। इट इज़ रियली रियली वेरी अमेजिंग एनिमे। अब देखो स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स तुम्हें नारुतो जैसे लगेंगे, बट हाँ तुम एक बार इसको अच्छे से देखना स्टार्ट कर दोगे तो तुमको इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगेगी, बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू वॉच दिस एनिमे? तो देखो ये जो एनिमे ये लीगली अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। तो हाँ, किस चीज़ के लिए बैठे हो, जाओ और देखो इसको, मतलब लीगली अवेलेबल है। अब देखो इस एनिमे की एक चीज़ और है, इस एनिमे की मूवी ब्लैक क्लोवर स्वॉर्ड ऑफ द विजार्ड किंग 16 जून को रिलीज होने वाली है। तो मैं तो तुम्हें बोलता हूँ तब तक एनिमे कंप्लीट करो और फिर इस मूवी को भी देखो, ये भी शायद नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। अब इस एनिमे में टोटल 170 एपिसोड्स है अलॉन्ग विद द अपकमिंग मूवी जो कि 16 जून को रिलीज हो जाएगी। और इसमें फिलर्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, तुम्हें सब कुछ मेजर और कैनन देखने को मिलेगा, कुछ भी फिलर टाइप का बहुत ही कम है इसमें। तो अब तुम्हें पता चली गया होगा तुम्हें छुट्टियों में क्या करना है, बैठे हो क्यों खाली, जाओ देखो इस एनिमे। तो वेल हाँ, आज का रिव्यू इतना ही था और ये था ब्लैक क्लोवर का रिव्यू। अब देखो ब्लैक क्लोवर एक बहुत ही अच्छा एनिमे है, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू वॉच दिस एनिमे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं ये एनिमे कंप्लीट भी कर चुका हूँ बहुत ही जल्दी। इसकी मूवी के बारे में बताएंगे और हाँ, तुम्हें और किस टाइप की वीडियोस चाहिए मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।